हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सीडेज एग्रीकल्चर में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। साथ ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाई जाने वाली एक क्रिया होती है जिससे पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही ऊर्जा के रूप में भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बात करें कि जो ये प्रकाश संश्लेषण होता है, यह हमारी पृथ्वी पे कितने % भागों में पाया जाता है और किन पौधों में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यह हमारी पृथ्वी पर जलीय पौधे और शैवालों में सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रकृति का 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, जलीय पौधे व शैवालों में होती है। साथ ही क्या होता है, जिसमें से जलीय पौधों की बात करें तो जलीय पौधे जो होते हैं वह 85% होते हैं, वह 5% क्या होती है, आपकी शैवाल होती है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। साथ ही क्या होते हैं, अन्य पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, 10% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जो प्रकृति में पूरे 100% को कंप्लीट करते हैं। अब बात करें हम कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में होता क्या है ना। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। यदि सूर्य का प्रकाश इसलिए आवश्यक नहीं होगा, मान लो यदि इसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण प्राप्त करते हैं। साथ ही क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक होता ही है, साथ ही इसमें क्या होता है, यह सूर्य के प्रकाश व पौधों में की पत्ती में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अब बात करें कि पौधों की जो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसमें क्या होता है, वातावरण में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन के छोड़ने के लिए क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्या होती है, क्रिया होती है। मतलब यह जो क्रिया होती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है। और कौन सी गैस मुक्त करती है, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है। अब बात करें कि यह क्रिया होती कैसी है, तो यह क्रिया जो होती है, इसकी परिभाषा बता देते हैं आपको कि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ ही जल आपस में संयोजित होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे कि यह सूत्र में दिया गया है, यह रिएक्शन में, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपस में संयोजित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं, आपकी ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जो कि क्या होती है, वातावरण में हमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, अब बात करें हम कि पौधों में जो ऑक्सीजन मुक्त तो होती है, लेकिन यह जो ऑक्सीजन होती है यह मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है ना। तो यह जो होती है, यह मुख्य रूप से भूमिगत जल, मतलब पौधों को जो भूमिगत जल प्राप्त हो रहा है उससे ही मुक्त आवश्यक रूप से हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। पेपर में प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन गैस हमें मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है। तो पौधों में यदि ऑक्सीजन गैस की बात करें कि पौधों से जो ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त हो रही है वह मुख्य रूप से किससे प्राप्त हो रही है, तो किससे प्राप्त हो रही है, भूमिगत जल से प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश कौन सा आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से बात करते हैं तो लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से संपन्न हो सकती है। लेकिन क्या होता है, इससे भी अच्छे की बात करें तो नीला प्रकाश जो होता है, नीला प्रकाश, इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक मान ले तो नीला प्रकाश होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नहीं होता। साथ ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें केवल सूर्य का प्रकाश की आवश्यक नहीं होती, चाहे तो यह चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, या फिर हमारे जो विद्युतीय उपकरण होते हैं इससे भी, हमें जो बल्ब होते हैं इनसे भी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, यह वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश का
अवशोषण करते हैं, है ना, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इसमें क्या होता है, नीला प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, सभी का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसी हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। साथ ही क्या होता है, पेपर में प्रश्न आता है कि सर्वाधिक किस प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। यदि प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है तो लाल का किया जाता है, या तो फिर किसका किया जाएगा, नीले प्रकाश का किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यह वर्णक कहाँ पाए जाते हैं। ये जो वर्णक होते हैं यह पौधों की पत्ती में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद आते हैं हम जरा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में संपन्न होती है, किस कोशिका अंग में संपन्न होती है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के नामक जो वर्णक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है पौधों की पत्तियों में, जहाँ पर क्या उपस्थित होता है, आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है। अब बात करें, जो क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है, पौधों की पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। ठीक है, ये वर्णक होते हैं, अलग अलग पत्तियों में अलग अलग वर्णक उपस्थित हो सकते हैं, जिसके कारण उसका रंग अलग हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं हरे रंग की पत्ती की। तो हरे रंग की जो पत्ती होती है वह उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, हरा रंग होता है। साथ ही क्या होता है, उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम धातु। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम धातु, है ना। ये जो मैग्नीशियम धातु होती है यह मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक तत्व होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। साथ ही क्या होता है, यदि हम बात करें कि एक क्लोरेला नामक शैवाल होती है, क्लोरेला नामक शैवाल होती है जो कि क्लोरोफाइटा समूह का है, जो कि एक कोशिकीय शैवाल है। साथ ही ये क्या करती है, यह जो होती है प्रकृति में 8% जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसे संपन्न करने का कार्य करती है। यानी सर्वाधिक यदि किसी शैवाल की बात करें तो क्लोरेला नामक शैवाल होती है जिसमें सर्वाधिक 8% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम उसके आगे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक क्या होता है। कुछ बाह्य कारक की उपस्थिति होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। इन्हीं के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न हो जाती है। यदि बात करें हम सूर्य के प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश, साथ ही चंद्रमा व कृत्रिम प्रकाश, साथ ही क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से संपन्न हो जाती है। साथ ही क्या होता है, चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। साथ ही क्या होता है, हम सर्वाधिक क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो प्रकाश प्राप्त होता है, कौन सा प्रकाश, लाल प्रकाश, इसी में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी प्रकाश में संपन्न होती है। क्योंकि हमें क्या होता है, सर्वाधिक बात करें तो जो नीला प्रकाश होता है इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह बहुत अच्छे से संपन्न होती है। यदि तीव्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें तो नीले प्रकाश में होती है, लेकिन वह क्या होता है, वातावरण में उपस्थित नहीं होता। इसीलिए हम किसकी बात करते हैं, लाल प्रकाश की बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ पौधे होते हैं, जलीय पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे संपन्न करते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से भी संपन्न कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यदि वह प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न करा सकते हैं। उसके बाद बात करें कि तापक्रम यदि अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। उसके बाद बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में आवश्यक होती है, यदि यह हमें मुख्य रूप से वातावरण से प्राप्त हो जाती है ना। उसके बाद बात करें कि एक कारक होता है आपका जल। जल एक मुख्य कारक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में
सहायता देता है। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में संयोजित हो जाते हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और पौधों की पत्ती में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति के आधार पर ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।